बच्चों अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहला है सही विकल्प पर निशान लगाइए। पुस्तकें और समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है? ठीक है, पुस्तकें, देखो बच्चों ध्यान से पढ़ो, पुस्तकें आपकी किताबें हो गई, समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है? इसमें आप लिख कर, आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, लिखे हुए को पढ़ रहे हो आप, इसका मतलब ये लिखित रूप है। लिखे हुए को पढ़कर आप ज्ञान ले रहे हो, तो इसका मतलब है ये लिखित रूप है। समाचार पत्र में से, किताबों में से कोई आपको निकल कर तो बोल कर कुछ सुनाता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आगे है रेडियो और टीवी पर समाचार सुनना भाषा का कौन सा रूप है? अब देखिए, रेडियो में आप सुनते हो, टीवी में आप देखते सुनते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मौखिक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लिखा हुआ तो पढ़ा नहीं, आपने सुना है, तो ये मौखिक रूप आ जाएगा। समाचार पत्रों और किताबों में आप पढ़कर ज्ञान लेते हो, वो लिखित रूप आ जाएगा। आगे है भारत की राष्ट्रभाषा है, सबको पता है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी में है? तो किसकी है बच्चों? हिंदी की लिपि देवनागरी में है, अंग्रेजी की मैंने आपको बताया रोमन में है, और पंजाबी की किस में थी? गुरुमुखी में थी। चलिए आगे देखिए, व्याकरण हमें सिखाता है। व्याकरण क्या सिखाता है बच्चों? हमें शुद्ध बोलना भी सिखाता है, शुद्ध लिखना भी सिखाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमें दोनों, तो इसका मतलब है भाई ये दोनों ठीक है, तो हम तीसरे पर निशान लगाएंगे। आगे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है भाषा में लिखा पढ़ा जाता है, तो भाषा के कौन से रूप में लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा? लिखित रूप में। ठीक है, भाषा के रूप होते हैं, कितने रूप हैं भाषा के? 2 रूप हैं। गृह कार्य करना भाषा का रूप है। गृह कार्य का जो मतलब है जो होमवर्क आपको दिया जाता है, तो वो कौन सा रूप है भाषा का? लिखित रूप है। ठीक है, आप लिख कर करते हो। हिंदी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का संकलन क्या कहलाता है? व्याकरण। ठीक है, किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग का मतलब है उसको ठीक ढंग से प्रयोग करना उस भाषा का, चाहे वो लिखने में हो या बोलने में हो। ठीक है, तो कौन सिखाएगा आपको? व्याकरण सिखाएगा। यहाँ पर बच्चों आपकी भाषा दी गई है, यहाँ उनकी लिपि दी गई है। गुजराती की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेज़ी की रोमन है और उर्दू की फारसी लिपि है। ठीक है, आगे आपके वाक्य दिए गए हैं और बताना है इसमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। तो पिताजी समाचार सुन रहे हैं। ठीक है, सुन ही रहे हैं खाली, तो मौखिक रूप हो जाएगा। बच्चे श्याम पट पर लिखा नोटिस पढ़ रहे हैं, लिखित रूप हो जाएगा, क्योंकि वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं, तो बातें करेंगी तो वो मौखिक रूप हो जाएगा। लक्ष्य गणित के प्रश्न हल कर रहा है, तो गणित के प्रश्न कैसे हल करेगा? कॉपी में निकाल कर करेगा, मतलब वो लिख कर रहा है, तो लिखित रूप आ जाएगा। अब यहाँ आपको शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों वाक्य हैं। आपको बताना है जो वाक्य सही है, शुद्ध है, उसके सामने शुद्ध लिख दीजिए, जो अशुद्ध है उसके सामने अशुद्ध। तो मेरे को पिताजी ने 10 रुपये दिए, तो हमने पीछे भी पढ़ा है ऐसा, ये मेरे को नहीं आएगा, मुझे आएगा। तो मुझे पिताजी ने 10 रुपये दिए, तो इसका मतलब ये अशुद्ध वाक्य है। तुम कहाँ जा रहे हो? ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो ये शुद्ध हो गया। आगे है माताजी मंदिर गई हैं, ये भी सही है, तो शुद्ध वाक्य हो गया। मेरे मित्र ने मेरे को पत्र लिखा, अब मेरे को फिर नहीं आएगा, तो मेरे मित्र ने मुझे पत्र लिखा, इसका मतलब है ये अशुद्ध है। यहाँ आपके बच्चों फिर प्रश्न उत्तर आ जाते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को हम समझते हैं। फिर है भाषा के कितने रूप हैं? नाम लिखिए। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से इनको समझाया था। तो ये आपका पाठ था जो पूरा हो गया है, भाषा और व्याकरण। ठीक है, पढ़ेंगे, अभ्यास को अपनी किताब में ही भरना है जैसे भरा हुआ है, और इन प्रश्न उत्तरों को याद करेंगे और पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे।